देयर आर थ्री बेसिक रूल टू अंडरस्टैंड जर्नल एंट्री। आज के लेक्चर में आप लोग ये चीजें सीख जाओगे, शायद जर्नल एंट्री बनाते सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए पहला रूल, पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन वेदर इट इज अ कैश और क्रेडिट। ठीक है, उसके हिंट्स मैं अभी सिखा देता हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन वेदर इट इज अ पर्सनल, रियल या नॉमिनल। एंड स्टेप नंबर 3, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर वो पर्सन आपके बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, देन आफ्टर ही इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट, उसको क्रेडिट कीजिए। एंड इफ द पर्सन हमारे बिजनेस में से बेनिफिट ले रहा है तो उसको डेबिट कीजिए। रियल अकाउंट ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो असेट बिजनेस में आई, जो गुड्स बिजनेस में आया तो डेबिट कीजिए, अगर बिजनेस में से गया तो क्रेडिट कीजिए। तीसरा नॉमिनल अकाउंट ये कहता है एक्सपेंस को डेबिट कीजिए, लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम को क्रेडिट कीजिए। दैट्स इट। जर्नल एंट्री में दिक्कत आती है, सर क्या डेबिट करे क्या क्रेडिट करे, कौन सा ट्रांजैक्शन कैश है, कैश में है, कौन सा क्रेडिट में है, समझ में नहीं आता है। दिक्कत ही दिक्कत है। स्टैंडर्ड 11 पार्ट 1 पूरा भरा पड़ा है जर्नल एंट्री से, कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री आ ही जाती है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, 3 इजी स्टेप्स के अंदर जर्नल एंट्री आज सीख कर जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन वेदर इट इज अ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। स्टेप नंबर 2, टाइप्स ऑफ अकाउंट। एंड स्टेप नंबर 3 डायरेक्ट जर्नल एंट्री में यूज करेंगे, दैट इज अ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है। बट सबसे पहली बात, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन whether it is a cash transaction or a credit transaction। बहुत सिंपल है। कैश ट्रांजैक्शन को समझने के लिए 3 हिंट्स है, while क्रेडिट ट्रांजैक्शन को समझने के लिए एक ही हिंट काफी है मेरे दोस्त। चलिए बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। हाउ टू आइडेंटिफाई द कैश। देखिए, अगर आपको ट्रांजैक्शन में लिटरली क्लियरली वर्ड लिखा है, कैश वर्ड लिखा है, या फिर बाय चेक वर्ड लिखा है, तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखूं कि गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड इन कैश, तो ये हुआ अपना कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां पर मुझे लिटरली क्या दिख रहा है? कैश वर्ड दिख रहा है। इट मे बी ऑफ एनीथिंग, वो परचेज का हो सकता है, वो सेल का ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें हिंट के हिसाब से कैश वर्ड चाहिए, या फिर मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर देता हूं, सोल्ड इन, सोल्ड एंड रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो जैसे हमने हिंट में कहा था, या तो हमें कैश वर्ड चाहिए या तो हमें चेक वर्ड चाहिए। ठीक है, या तो तुम कैश में दे रहे हो या फिर वो चेक देकर जा रहा है, बोथ आर सेम, इक्विवेलेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो ऐसे होगा आपका कैश और बैंक वर्ड। वो परचेज हो सकता है, वो सेल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आप उससे टेंशन मत लीजिए, आप हिंट पर फोकस कीजिए। सेकेंड हिंट क्या होगी? सेकेंड हिंट ये है कि ट्रांजैक्शन के अंदर किसी पर्सन का नाम भी दिया है, बिजनेस का नाम भी हो सकता है, पर्सन या बिजनेस, बोथ आर सेम। ठीक है, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अकाउंट में दोनों को पर्सन ही कहा जाता है। खैर चलो, उसको हम बोल रहे हैं पार्टी का नेम। सो पार्टी का नाम दिया है ट्रांजैक्शन में, साथ में आपको ऐसे ही कैश या चेक वर्ड का जिक्र किया गया है, तब भी वो कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 परचेज्ड फ्रॉम अजय एंड अमाउंट पेड इन कैश। तो यहां पर आप देख रहे हो, गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 परचेज फ्रॉम अजय, यानी कि पार्टी का नाम है। ओके, बट सिर्फ पार्टी का नाम नहीं है, मैंने आगे एक वर्ड ऐड किया है, अमाउंट पेड इन कैश। तो यहां से ये मेरा क्या हो जाता है? कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है। हिंट नंबर 2, कि जहां पर पार्टी का नाम भी है और साथ में कैश या चेक वर्ड मुझे मिल गया, दैट मींस ये कैश ट्रांजैक्शन है। बढ़िया, चलो। एंड तीसरा हिंट मैंने क्या लिखा है? तीसरा लिखा है मैंने इम्प्लाइड ट्रांजैक्शंस।
यानी कि नो कैश वर्ड, नो चेक वर्ड, या फिर पार्टी का नाम भी नहीं लिखा है। ठीक है, आई रिपीट, कैश और चेक दोनों में से एक भी वर्ड नहीं लिखा है, साथ ही साथ किसी पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं किया है, तो इट इज इम्प्लाइड ट्रांजेक्शन, और इम्प्लाइड ऑलवेज कैश ट्रांजेक्शन होता है। लाइक दिस सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 पेड। अब यहां पर मुझे कैश या चेक वर्ड दिखाओ, है जरा कहीं पर सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 पेड, लिटरली कैश वर्ड है नहीं, चेक वर्ड है नहीं, किसी पर्सन का नाम है नहीं, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। अगेन ये रूल एप्लीकेबल है कि वेदर इट इज अ परचेज, वेदर इट इज सेल, वेदर एक्सपेंस, रिसीव, असेट, किसी भी तरह का वो ट्रांजेक्शन है, डजंट मैटर एट ऑल, डजंट मैटर, रूल्स तो रूल्स ही रहेंगे। आपको कैश और क्रेडिट को जानना है तो यही रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, इट इज कंपल्सरी। स्टेप नंबर 1, ठीक है, कैश समझ में आ गई बात। चलिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैसे पहचाना सर, क्रेडिट में क्या होगा, या तो क्रेडिट वर्ड लिखा होगा, 2 मंथ्स क्रेडिट, 1 मंथ क्रेडिट, 15 डेज क्रेडिट, ठीक है। चलो दूसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांजेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम दिया होगा, कैश और बैंक वर्ड का कोई जिक्र नहीं किया होगा। आई रिपीट, क्या दिया होगा, ओनली पार्टी नेम। पार्टी नेम से मेरा मतलब है किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी बिजनेस का भी नाम हो सकता है, बोथ आर पर्सन। ठीक है, लाइक दिस कैसे होगा वो, जैसे कि गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड टू विजय। तो ये क्या हुआ, गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड टू विजय, यहां पर क्या है तो कि सिर्फ पर्सन का नाम है, कैश वर्ड है यहां पर नहीं, बैंक वर्ड है यहां पर नहीं, बट सिर्फ पार्टी का नाम है। गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड टू विजय, दैट मीन्स कि विजय को हमने क्रेडिट पर सेल किया है। क्लियर। सो पहला जो आपका काम था, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़ो समझो, वेदर इट इज अ कैश और क्रेडिट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कैश और क्रेडिट क्लियर हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट को कैरी करेगा, एटलीस्ट 2 अकाउंट, 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम 2 अकाउंट मिलेंगे। पर्सनल, रियल या नॉमिनल से कोई भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या सर, कैसे पहचाने पर्सनल अकाउंट को, कैसे पहचाने रियल को, और कैसे पहचाने नॉमिनल को। बहुत सिंपल सी बात है, पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स इंक्लूड होंगे, हैं, पर्सनल अकाउंट में पर्सन, नेचुरल पर्सन, लाइक जतिन हो गया, अजीत हो गया, समीर हो गया, निराली हो गई, विजित हो गया, काइंड ऑफ। और बिजनेस के नाम हो सकते हैं, जैसे कि मतलब राज ब्रदर्स हो गया, देन आफ्टर साई मेडिकल स्टोर हो गया, देन आफ्टर XYZ, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बैंक हो सकती है, वो स्कूल हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया मैं पर्सन मतलब क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, ट्रांजेक्शन पढ़ा, आपको नाम मिल गया, पर्सन का मिले चाहे बिजनेस का मिले, नाम वर्ड देख लिया आपने। ठीक है, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट 2 चीजों को इंक्लूड करता है, गुड्स के ट्रांजेक्शन एंड असेट के ट्रांजेक्शन को। ठीक है, गुड्स के ट्रांजेक्शन और असेट्स के ट्रांजेक्शंस को कवर करता है। गुड्स में आपको 4 ही टाइप के ट्रांजेक्शंस मिलेंगे, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिर से परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन मिलेंगे, नथिंग मोर देन दैट। असेट्स में सारे टाइप की असेट्स, चाहे करंट असेट हो तब भी चलेगा, चाहे फिक्स्ड असेट्स है तब भी चलेगा, टेंजिबल असेट भी चलेगी, इंटेंजिबल असेट्स भी चलेगी, असेट तो असेट होती है। क्या क्या असेट है सर, एक बार रिकॉल करवा दीजिए। चलिए ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं असेट्स को, जैसे कि मतलब लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन हो गया, देन आफ्टर वी कैन से फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, ये सारे फिक्स्ड असेट्स हैं। इसके अलावा करंट की अगर मैं बात करूं तो कैश, सबसे ज्यादा आपको रिपीटेड मोड पर जो कोई चीज आएगी तो वो कैश वर्ड होगा, दैट इज अवर असेट। याद रखना, दैट इज असेट, रियल अकाउंट में बिलोंग करता है, कैश होगा। फिर अपन अगर बोले कि ये क्या बोल सकते हैं, हाँ इन्वेस्टमेंट हो गया,
इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली बोल सकते हैं या फिर बोलेंगे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे वगैरह वगैरह, तो वो इन्वेस्टमेंट है। एफडी में इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर खरीदे वो इन्वेस्टमेंट है। चलिए ठीक है। गुडविल एक असेट है। सो दिस आर ऑल असेट्स। इनमें से आपको कुछ भी दिखे, इनमें से आपको कुछ भी दिखे तो उसको बोलना कि दिस इज अ रियल अकाउंट। एंड थर्ड वन दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या इंक्लूड करता है? नॉमिनल इंक्लूड करता है हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस को, एंड दूसरा इनकम एंड गेन को इंक्लूड करता है। ठीक है, ये तीन जो अकाउंट है, ये तीन अकाउंट के अंदर पूरा अकाउंट आ जाता है। इसके बाहर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक भी ट्रांजैक्शन इसके बाहर नहीं होगा। जो भी अकाउंट्स मिलेंगे आपको ट्रांजैक्शन के अंदर वो पर्सनल, रियल या नॉमिनल में से ही मिलेगा। चलिए, नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल में जैसे कि मैं देखूं, या तो आपको एक्सपेंस या इनकम पता चल गया कि ये तो एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन है तो नॉमिनल बता दीजिए, ये तो इनकम का ट्रांजैक्शन है नॉमिनल बता दीजिए। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि सैलरी पेड, ओके, स्टेशनरी परचेज की, एक्सपेंस है। फिर अगर वेजेस पे किया, एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन पे किया, एक्सपेंस है। इनकम की मैं बात, ये सभी नॉमिनल हुए। ठीक है, इनकम की मैं बात करूं, डिविडेंड रिसीव्ड ऐसा लिखा है ट्रांजैक्शन के अंदर, तो डिविडेंड इज अवर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज आल्सो अवर इनकम। देन आफ्टर कमीशन रिसीव्ड दैट इज आल्सो अवर इनकम। ये सारी अदर इनकम है हमारी। मेन इनकम सेल्स वाली होती है, ये अदर इनकम है। क्या समझे? तो अगर इनमें से कोई भी आपको मतलब ऐसा मिला इनकम या एक्सपेंस के रिगार्डिंग, तो उसको नॉमिनल अकाउंट बोलना। ठीक है, क्विकली एक बार बोल देते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स आएंगे। ठीक है, एक मिनट रुको, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, हाउ यू आइडेंटिफाई कैश और क्रेडिट। पहला स्टेप आपका यही होगा। कैश ट्रांजेक्शन कैसे बनता है? तीन हिंट है। द फर्स्ट वन, कैश और चेक वर्ड इंक्लूड होगा ट्रांजेक्शन में। सेकेंड हिंट, पार्टी नेम प्लस चेक और कैश वर्ड होगा ट्रांजेक्शन में। या फिर इम्प्लाइड ट्रांजेक्शन होगा, तो ना तो कैश वर्ड मिलेगा मुझे, ना ही पार्टी का नाम मिलेगा, फिर भी वो मेरा कैश ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, मूव करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में एक ही चीज होगी, ओनली पार्टी का नाम। ना तो आपको कैश वर्ड मिलेगा, ना ही बैंक या चेक जैसा कोई वर्ड दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम लिखा होगा। दैट इज अवर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? दो अकाउंट ढूंढने हैं। हर एक ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट मिलेंगे आपको। वो किसी भी कॉम्बिनेशन का हो सकता है, वो दोनों पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, वो पर्सनल और रियल हो सकता है, वो पर्सनल और नॉमिनल भी हो सकता है, वो दोनों और रियल भी हो सकते हैं, वो रियल और पर्सनल भी हो सकता है, रियल और नॉमिनल भी हो सकता है। और वैसे ही नॉमिनल के लिए बताऊंगा, वो दोनों अकाउंट नॉमिनल, नॉमिनल पर्सनल या नॉमिनल रियल, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, क्या समझे? पर्सनल में क्या आएगा बेटा? पर्सन्स आएंगे। रियल में क्या आएगा? गुड्स आएंगे, असेट्स आएगी। एंड नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर। अब चलते हैं स्टेप 3 पर, देन आफ्टर जर्नल एंट्री। ठीक है, बारे में बात कर रहे थे हम लोग। पहला स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन वेदर इट इज अ कैश और क्रेडिट। सेकेंड क्या करना है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर इट इज अ रियल, पर्सनल, नॉमिनल। एंड थर्ड स्टेप, अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसका रूल अप्लाई करना होगा। सपोज हमने पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई किया है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है भाई? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि माइंड में एक वर्ड याद रखो, बेनिफिट। अगर वो बंदा जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है वो बेनिफिट रिसीवर है, हमारा बिजनेस है, यू आर अ बिजनेसमैन, राइट? ऐसा ही सोच के चलो, यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, बैठे हो यहाँ पर, और कोई पर्सन आया, ठीक है, वो हमसे क्रेडिट पर माल लेकर गया, पैसे देकर नहीं गया, वो क्रेडिट पर माल लेकर गया, तो दैट पर्सन इज बेनिफिट रिसीवर। ठीक है, लाइक दिस, ऐसा सोचना है आपको। तो डेबिट द रिसीवर, अगर वो बंदा, आपने ट्रांजेक्शन पढ़ा, समझ आया कि ये तो रिसीवर है, तो डेबिट करो। और अगर पता चला कि ये बंदा तो बेनिफिट गिवर है, हमें उनसे फायदा हुआ है, तो उसको क्रेडिट कीजिए। जैसे कि हम किसी से उधारी पर माल खरीद कर आए, पैसे नहीं दिए, माल लेकर आ गए, पैसे नहीं दिए, तो क्रेडिट पर लेकर आए ना। हाँ, दैट मीन्स कि वो पर्सन ने हमें बेनिफिट दिया, क्रेडिट द गिवर।
अब ये इसमें आपको बेनिफिट वर्ड नहीं मिलेगा, बट बेनिफिट वर्ड आपको माइंड में भूलना है ऐसे, है ना, ताकि याद रह जाए। डेबिट द बेनिफिट रिसीवर, क्रेडिट द बेनिफिट गिवर। आई रिपीट, बेनिफिट वर्ड लिखना नहीं है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आपने पढ़ा तो बहुत बार होगा, पर सर समझ नहीं आता है करना क्या है इसमें, कैसे इसको अप्लाई करना है। अभी समझा देता हूं, समझ में भी आ जाएगा। अगर आपने फाइंड किया कि ये तो रियल अकाउंट है, ये तो असेट है, ये तो गुड्स है और ये रियल अकाउंट है, चलिए ठीक है, रियल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वो गुड्स या असेट बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट करो, वाइस वर्सा अगर वो गुड्स या असेट बिजनेस में से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड द थर्ड रूल बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट करो वही एक्सपेंस के नाम से, और अगर इनकम है तो क्रेडिट करो वही इनकम के नाम से। ठीक है, रूल्स हो गए भाई, है ना। देखो एक बात समझ लो, जर्नल एंट्री में सिर्फ रूल्स को समझना होता है, फिर आप चाहे कोई सा भी सम दे दीजिए आप सॉल्व कर लोगे, है ना। इसमें मतलब वो कुछ नहीं है, इसमें रूल्स बहुत मायने रखते हैं। और ऐसा समझो कि भाई अकाउंटिंग की शुरुआत जर्नल एंट्री से होती है, बेस है। आपने चैप्टर 1 में वो सीक्वेंस देखा होगा, वाउचर, वाउचर के बाद जर्नल, जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक ऑल्टरनेट होते हैं। देन आफ्टर अपना लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है, जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं। बट स्टार्ट कहां से हुआ, अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है, पहला स्टेप कौन सा होता है, वो होता है जर्नल। जर्नल के बाद ही बाकी सारे ट्रांजैक्शंस जो है उसके ऊपर बनेंगे। सो जर्नल को समझना बहुत जरूरी है। आप लाइफ में अभी कॉमर्स फील्ड में हो, जहां तक पढ़ोगे, लाइफ में कॉमर्स फील्ड में जब काम करोगे तो ये फंडामेंटल, ये बेसिक्स आपको आना चाहिए, समझ होनी चाहिए इसके बारे में, तभी आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ सकते हो। सो इसको आप स्किप नहीं कर सकते कि छोड़ना भी जर्नल है, 4-5 मार्क ऐसे ही स्किप कर देंगे, नो। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, यू कैन नॉट स्किप एट ऑल। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, 11th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस ऐसे फ्रेम किया है, पार्ट 1 पार्ट 2, जहां पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जर्नल एंट्री तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूं कि भाई आप रूल सीख लो, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, 2 लेक्चर के अंदर आप जर्नल एंट्री में मास्टर हो जाओगे। हाँ, मेक श्योर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा, दिन में थोड़ा 3-4 बार इसको लर्न करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते जाओ, ट्रांजैक्शन को बोलते जाओ, ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट है कि नहीं है, 3 अकाउंट को ढूंढो, रूल्स अप्लाई करो, यू विल बी द मास्टर ऑफ जर्नल एंट्रीज, है ना। प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा अकाउंट हमने बता दिया कि एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ तो डेबिट करना, इनकम मिल गई तो क्रेडिट कर देना। चलिए सर अभी जर्नल स्टार्ट कीजिए, जल्दी से कैसे करना है समझाइए हमें। मान लीजिए कि ये ट्रांजेक्शन्स दिए आपको, गुड्स वर्थ ₹40,000 परचेज फ्रॉम नीलेश। आपके माइंड में थोड़ा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, अभी जो रूल्स हमने सीखे, स्टेप 1 2 3। स्टेप 1 क्या था, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹40,000 परचेज फ्रॉम नीलेश। अप्लाई करो कैश वाली जो हिंट्स है, कैश वर्ड दिख रहा है आपको, कैश या चेक पूरे ट्रांजेक्शन में, नहीं सर। चलो सेकेंड हिंट, पार्टी का नाम है, हाँ है ना, नीलेश। साथ में कोई वर्ड दिख रहा है आपको कैश और बैंक जैसा, साथ में मतलब ट्रांजेक्शन में, नहीं, तो खैर सेकेंड हिंट भी नहीं लग रही है। तीसरी हिंट अप्लाई करो, कैश वाली, कौन सी, इंप्लाइड, यानी कि कैश वर्ड भी नहीं होना चाहिए, नहीं है सर, कैश और चेक दोनों नहीं है, और पार्टी का नाम भी नहीं होना चाहिए, नहीं वो तो है, वो तो है, मतलब कैश वाली तीनों हिंट नहीं लग रही है यहां पर। ठीक है, देखो मैं बहुत डिटेल जाकर समझा रहा हूं, है ना, क्योंकि ये बेस बना रहा हूं, सो दैट समझ लीजिए इसको ध्यान से। और दूसरा क्या है, तो भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्या चाहिए क्रेडिट बनने के लिए, सिर्फ पार्टी का नाम चाहिए और कैश बैंक वर्ड नहीं चाहिए, यही तो है यहाँ पर, नीलेश नाम ही है, कैश बैंक वर्ड नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलिए ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था, 2 अकाउंट ढूंढने हैं मुझे, 2 अकाउंट में सर एक मिल गया मुझे, नीलेश जो दिख रहा है ना वो पर्सनल अकाउंट है,
पार्टी का नाम है ना इसलिए, हाँ पर्सनल अकाउंट है। और गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ चलो आ गई। गुड्स है वो रियल अकाउंट हो गया एंड नीलेश जो है वो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब इसका रूल अप्लाई करना है, स्टेप नंबर 3 अप्लाई करना है, जिसमें एक बात देखो कि भाई गुड्स का मतलब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्या रूल कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा इससे पहले भी एक चीज और समझ लीजिए, जब गुड्स जैसे कि मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहा है तो उसको परचेज वर्ड बोला जाता है, एंड अगर गुड्स जा रहा है तो उसको सेल्स वर्ड बोला जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब आपने ये आइडेंटिफाई कर ही लिया कि ये तो गुड्स है, ये तो रियल है, डेबिट वर्ड कम्स इन में मैंने गुड्स डेबिटेड नहीं लिखना है, उसमें परचेज वर्ड लिखना है, एंड गुड्स गोइंग आउट नहीं लिखना है, सेल्स वर्ड लिखना है। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर द गुड्स ओनली। ये जो परचेज का टाइटल और सेल्स का टाइटल जो है वो सिर्फ गुड्स के लिए है, बाकी अदर थिंग्स में जो नाम है वही नाम से डेबिट करना है और वही नाम से क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड ही लिखूंगा मैं, डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से, उसमें मैं परचेज अकाउंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि परचेज और सेल्स वर्ड इज डेडिकेटेड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स ओनली, कीप इन माइंड, ठीक है। तो गुड्स यानी कि रियल का रूल जरा याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये गुड्स बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? हमने परचेज किया है भाई, परचेज किया है तो जाहिर सी बात है गुड्स बिजनेस में आ रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया क्या लिखना है आपको, इसको परचेज वर्ड लिखना है, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड, एक चीज हो गई परचेज अकाउंट डेबिटेड। और अच्छा उसके कॉलम्स देख लो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जितनी अमाउंट आप डेबिट करते हो सामने उतनी ही अमाउंट आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ विजिबल क्या हो रहा है यहां पर, परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट है, डेबिट में जाके लिखो 40,000, यहां पर डैश। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये जो नीलेश है पर्सन, वो हमसे बेनिफिट ले रहा है कि हमें बेनिफिट दे रहा है? बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि हमने नीलेश से परचेज किया है 40,000 का गुड्स, और वो भी क्रेडिट पे परचेज किया है, पैसे वैसे दिए नहीं है, सिर्फ गुड्स लेकर आ गए, तो ही इज बेनिफिट गिवर। तो क्या रूल है, क्रेडिट द गिवर, यानी कि नीलेश को हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए टू नीलेश अकाउंट, ठीक है। देखो इसके लिखने का तरीका है, यहां पर डेट लिखी जाएगी, यहां पर डेबिट वाला अकाउंट और डेबिट का डीआर लिखा जाएगा, नीचे थोड़ा सा स्पेस देकर, थोड़ा सा स्पेस, डायरेक्टली पी के नीचे से स्टार्ट मत करना, दो तीन उसके जो वर्ड्स है, वर्ड्स नहीं बोल सकते उसको, मतलब है ना, थोड़ा स्पेस देकर आप वहां से क्रेडिट स्टार्ट कीजिए, अल्फाबेट सॉरी, ठीक है, दो तीन अल्फाबेट छोड़ के क्रेडिट साइड पर आप स्टार्ट कीजिए, नीचे वाला और अकाउंट। ऊपर जो लिखा जाता है उसको डेबिट अमाउंट बोली जाती है, नीचे जो लिखा जाता है उसको क्रेडिट बोला जाता है। ये जो कॉलम है, ये कॉलम में डेबिट फिगर लिखी जाती है, यहां पर डैश होगा, ऊपर वाली फिगर लिखी जाती है, और नीचे वाली फिगर क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है, यहां पर डैश किया जाता है, ठीक है। बीइंग लिखी जाती है, बीइंग दैट मींस शॉर्ट, क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन, short information about the transaction, being goods purchased, being goods purchased from नीलेश। ये आप अपने समझ के हिसाब से लिख सकते हो, बीइंग में ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है ना, तो वो थोड़ा वर्ड्स इधर उधर आगे पीछे हो गया तो चलेगा, उसमें ज्यादा टेंशन मत लो, इसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए और इसमें भी नहीं होना चाहिए, जितने अमाउंट आप डेबिट करते हो सामने उतनी ही अमाउंट इन टोटल इक्वल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर ऑफ ₹12,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर, whether it is a cash or credit,
फर्नीचर खरीदा है 12,000 रुपए फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट। सर सिर्फ नाम ही दिख रहा है, कैश और बैंक वर्ड जैसा कुछ दिख नहीं रहा, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। चलो बढ़िया। दूसरा रूल क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मुझे दो अकाउंट ढूंढने थे। मेरे को एक दिख रहा है फर्नीचर, फर्नीचर मेरी असेट है रियल, और दूसरा दिख रहा है श्रीजी फर्नीचर, ये पर्सनल है। ठीक है, ये क्या है, पर्सन है। मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन ही होता है। चलिए भाई, फर्नीचर खरीदा है 12,000 रुपए का, वो भी श्रीजी फर्नीचर से खरीदा, पैसे वैसे दिए नहीं है। कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। चलिए, क्या खरीदा आपने, फर्नीचर। तो जैसे मैंने अभी कहा कि रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, अगर चीज आ रही है बिजनेस में तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। हमने फर्नीचर खरीदा है तो वो बिजनेस में आ रहा है, क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। और फर्नीचर से ही डेबिट करना, उसमें परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, याद है ना बेटा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज वर्ड इज डेडिकेटेड फॉर द गुड्स ट्रांजेक्शन ओनली। चलिए भाई इधर आ जाओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ ₹12,000। यहीं पर मैं देख रहा हूं कि श्रीजी फर्नीचर जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में मुझे दिख रहा है कि हम श्रीजी फर्नीचर से खरीद के तो आए, पैसे नहीं दिए, दैट मींस ही इज बेनिफिट गिवर। रूल ये कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी कि श्रीजी फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए। 2 करके लिखो, श्रीजी फर्नीचर। बीइंग furniture purchased from श्रीजी फर्नीचर। ठीक है, तीसरा ट्रांजैक्शन, सैलरी ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। मैं देख रहा हूं यहां पर कि ये इंप्लाइड ट्रांजैक्शन दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है ये इंप्लाइड ट्रांजैक्शन है? सैलरी ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। इंप्लाइड भी नहीं, सेकंड वाली हिंट बनेगी इसमें, हाँ चेक फर्स्ट वाली बनेगी, सॉरी। चेक वर्ड क्लियरली लिखा है, अगर चेक वर्ड ना भी लिखा होता, ऐसा लिखा होता सैलरी ऑफ 20,000 पेड, तो वो इंप्लाइड होता है ना। चेक वर्ड लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश वर्ड ना भी लिखते तब भी वो कैश ट्रांजैक्शन ही था। दो अकाउंट ढूंढने की बात है, सैलरी एक दिख रहा है मेरे को खर्चा है, तो सॉरी नॉमिनल बनेगा, सैलरी नॉमिनल, और हमने चेक से पेमेंट किया है, राइट। यानी कि क्या होगा इसमें, रियल असेट है वो अपनी। देखो कैश भी असेट है और बैंक बैलेंस भी असेट होती है हमारी, याद रखना। कैश जो गले में पड़ी है वो भी मेरी असेट है, चेक दे रहा हूं दैट मींस मेरा बैंक बैलेंस है, उसमें से कम होगा तो वो भी मेरी असेट ही होती है। तो यहां पर सैलरी नॉमिनल हुआ और चेक मेरा रियल हुआ। नॉमिनल का रूल क्या है जरा एक बार याद कर लीजिए बेटा, एक्सपेंसेस अगर मिल जाए तो डेबिट करना, इनकम मिल जाए तो क्रेडिट करना। यहां पर बात कर रहे हैं एक्सपेंस की, तो डेबिट होगा, क्या डेबिट करोगे, क्या खर्चा किया आपने, सैलरी। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आपने क्या दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा चेक जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट कीजिए। तो क्या लिखो, चेक लिखो, नहीं नहीं चेक मत लिखो, बैंक वर्ड लिखो। जब भी चेक वाले ट्रांजैक्शन मिलते हैं ना आपको, चाहे रिसीव में चाहे पेमेंट में, तो चेक के बदले आप बैंक वर्ड यूज करना, है ना, ऐसा है। टू बैंक अकाउंट, सैलरी टू बैंक ₹20,000। बीइंग में लिख देना, बीइंग सैलरी पेड। फिर आता है फोर्थ वन, गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड इन कैश। क्या दिख रहा है आपको, पूछने की जरूरत नहीं है, कैश वर्ड लिखा है, साफ साफ लिखा है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, दो अकाउंट्स की मैं बात करता हूं। गुड्स जो है वो मेरा रियल अकाउंट है, और कैश जो है वो असेट है, इसलिए वो भी मेरा रियल अकाउंट है। तो दोनों रियल रियल अकाउंट हो गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आ रही है, दूसरी चीज जा रही है, क्या आया और क्या गया।
जैसे कि मैं देख रहा हूं कि मैंने सेल किया है तो गुड्स हमसे जा रहा है और कैश वो भाई साहब हमें पे कर रहे हैं, यानी कि पैसे आ रहे हैं और गुड्स जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आई तो कैश को डेबिट करो और गुड्स गया तो उसको गुड्स क्रेडिट मत करो, सेल्स वर्ड यूज करो। मैंने कहा था पहले ही, परचेज वर्ड जब आ रहा हो तब, और सेल्स वर्ड जब गुड्स जा रहा हो तब। क्या यूज करेंगे यहां पर, क्या यूज करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। क्या आया, कैश टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 4,000 रुपए का। बीइंग में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ ₹4,000। एंड द फिफ्थ वन क्या है, गुड्स ऑफ ₹10। ये जरा ध्यान से समझना, ये जरा ध्यान से समझना। मुझे एक बात बता दो जल्दी से कि ठीक है, चलो पहले ट्रांजैक्शन समझ लो। गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू निराली एंड शी पेड हाफ अमाउंट बाय कैश। निराली को हमने 10,000 रुपए का माल बेचा और निराली ने हमें आधी अमाउंट कैश में पे की है। यानी कि ये ट्रांजैक्शन में अगर आइडेंटिफाई करने की बात करें स्टेप 1 की, तो ये आधा कैश ट्रांजैक्शन है, आधा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्योंकि शी पेड हाफ अमाउंट इन कैश एंड हाफ क्रेडिट पर वो लेकर जा रही है। तो यहां पर निराली अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट, चलो पर्सनल अकाउंट के तौर पर निराली बेनिफिट रिसीवर है क्योंकि वो हमसे गुड्स लेकर जा रही है फ्री क्रेडिट पर। सो निराली अकाउंट डेबिटेड, बट वो पूरा क्रेडिट पर नहीं लेके जा रही है। 10,000 रुपए का माल था जिसमें से 5,000 तो दिया, तो 5,000 ही क्रेडिट डेबिट करूंगा मैं निराली के नाम पर। ठीक है, दूसरा अकाउंट मुझे क्या दिख रहा है यहां पर, कैश। कैश मतलब क्या, रियल अकाउंट, और ये कैश हमें मिल रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मैं कैश अकाउंट को भी डेबिट करूंगा। कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000। एंड तीसरा क्या है, तो कि मुझे गुड्स अकाउंट दिख रहा है यहां पर, जो हमने सेल किया है, गुड्स हमसे जा रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 10,000 रुपीज का। बीइंग गुड्स सोल्ड टू निराली शी पेड हाफ अमाउंट। ये तीसरा जो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन था ना, थोड़ा सा ट्रिकी ट्रांजैक्शन था फॉर द बिगिनर्स, बाकी धीरे धीरे आपको ये ट्रांजैक्शन सारे समझ में आ जाएंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, आप मुझे कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। अभी पार्ट 2 के अंदर डोंट मिस पार्ट 2, क्योंकि जहां पर हम लोग और भी ज्यादा रूल्स इसके जो बाकी है वो समझने वाले हैं। कुछ एंट्रीज जो है उसके स्पेसिफिक रूल्स है कि भाई ये एंट्री इसी तरह से सॉल्व की जाती है, परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री, कैपिटल की एंट्री, लोन की एंट्री, इसके कुछ बेसिक नियम है, रूल्स है, ट्रिक्स है, इजी एक्सप्लेनेशन है, पार्ट 2 के अंदर आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सो डोंट मिस पार्ट 2। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।